हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का कोटा यूनिवर्सिटी का जो है वो हम पेपर नंबर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। और फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट नंबर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैट्रिक और डिस्टेंस। सबसे पहले इसकी जो यूनिट है वो मैट्रिक स्पेस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट यूनिट। तो मैट्रिक स्पेस पर रिलेटेड जो है हमारी जो फर्स्ट यूनिट, उसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक क्या होता है? लेट ई बी अ नॉन वॉइड सेट। एक ई हमने नॉन वॉइड सेट ले लिया, एक मैपिंग हमने डिफाइन किया है डी, स्मॉल डी से। वो मैपिंग कैसी है? ई क्रॉस ई टू आर एक मैपिंग लिया है। ऐसी मैपिंग में अगर हमारा कोई डी जो फंक्शन है वो डिफाइन है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डी इज सेट टू बी अ मैट्रिक ऑन ई इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ई एक नॉन वॉइड सेट ले रहे हैं और उस नॉन वॉइड सेट की मैपिंग कैसी है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डी, जो ई क्रॉस ई से कहाँ डिफाइन कर रहा है? आर पर डिफाइन कर रहा है। आर है यहाँ पर रियल नंबर पर इमेज देगा। ऐसी मैपिंग डी जो है इज सेट टू बी अ मैट्रिक ऑन ई। ये मैपिंग जो है ये मैट्रिक कहलाती है किसके ऊपर? उस सेट ई के ऊपर। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। यदि ये जो नीचे चार हम एग्जाम्स ले रहे हैं, चार रूल्स यहाँ पर, चार पोस्टुलेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो हम इन चारों रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मीन्स मे बी ज़ीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे, क्योंकि हम ई क्रॉस ई की बात कर रहे हैं, तो इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो हम कैसे ले रहे हैं? डी ऑफ, इसे लिखने का तरीका क्या होता है? डी स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एक्स कोमा वाई। ये क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। दैन सेकंड जो है वो है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? डी एक्स वाई अगर 0 है तो वहाँ पर x इक्वल वाई होगा, और अगर यहाँ पर x इक्वल वाई है तो यहाँ पर वाइस वर्सा डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दैन थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है सिमिट्री प्रॉपर्टी। सिमिट्री का मतलब बिल्कुल क्लियर है, x की जगह y की जगह x कर दिया जाए तो भी उस मैपिंग पर कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा डी एक्स वाई इक्वल क्या हो गया? डी वाई कोमा एक्स हो गया। दैन फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, जहाँ पर एक्स वाई जेड ये सारे किसके एलिमेंट हैं? ई के एलिमेंट हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी सेट है हमारा वो नॉन वॉइड सेट है, उसी के कुछ एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। अब उन पर अगर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और ये चारों प्रॉपर्टी ऐसी मैपिंग को डिफाइन कर रही है, मतलब इस डी पर अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है तो इस डी को हम क्या बोल देते हैं? डी क्या है? मैट्रिक है किसके ऊपर? ई के ऊपर। तो डी is said to be metric on E if it satisfy following axioms. First axioms are non-negativity, second one is identity, third one is symmetry and fourth one is triangular inequality. अगर ये चारों postulates, चारों axioms follow होते हैं उस D के ऊपर तो इस D को हम क्या बोलेंगे? D is said to be metric on E। ठीक है। अभी देखिए मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या है। 2014 में एग्ज़ाम में पूछा गया है, अ नॉन वॉइड सेट ई टुगेदर विद अ मैट्रिक डी डिफाइन ऑन इट इज सेट टू बी अ मैट्रिक स्पेस डिनोटेड बाय, और हमें इसे कैसे लगा देते हैं? एरोज़ के बीच में ई कोमा डी लगा देते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? स्पेस बोल देते हैं, क्योंकि जैसे हम टोपोलॉजी में पढ़ते हैं एक्स कोमा टो, तो मीन्स हम एक तो सेट लेते हैं और एक उस पर मैपिंग दिखाते हैं, तो वो जो हमारे पास होता है वो क्या बन जाता है? पूरा स्पेस बना देता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डी की बात कर रहे हैं। ये मैट्रिक डी कौन से सेट? एक नॉन वॉइड सेट ई पर डिफाइन है।
तो अगर इसे हमें मैट्रिक स्पेस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या ले लेंगे, पहले इस ई को डिफाइन करेंगे। ई क्या है, एक नॉन वॉइड सेट है। फिर हम डी को डिफाइन करेंगे विद अ मैट्रिक डी डिफाइन ऑन इट इज सेट टू बी अ मैट्रिक स्पेस। उसे मैट्रिक स्पेस बोलते हैं और उसे डिनोट कैसे करते हैं, हम यहाँ पर एरोज लगा देते हैं और ई कोमा डी। जब भी स्पेस की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से एक स्पेस बना देते हैं। अब हमारे पास है शूडो मैट्रिक या फिर सेमी मैट्रिक, जिसकी डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है। शूडो मैट्रिक या फिर सेमी मैट्रिक सेम पार्ट है। लेट ई बी अ नॉन वॉइड सेट, यहाँ भी ई एक नॉन वॉइड सेट लिया। एक मैपिंग हमने डिफाइन करी डी, जो ई क्रॉस ई से आर के अंदर है। वही सेट से हम दो एलिमेंट ले लेंगे, उनका अगर हम एक्स कोमा वाई कर देंगे तो जो मैपिंग है, जो इमेज है, वो किसके अंदर मिल जाना चाहिए, आर के अंदर मिल जाना चाहिए। अ मैपिंग, दिस काइंड ऑफ मैपिंग इज सेट टू बी सेमी मैट्रिक ऑन ई इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स। मतलब जब हमने मैट्रिक की बात करी थी तब भी हमने बिल्कुल सेम डेफिनेशन स्टार्ट करी थी। वहाँ पर भी हमने बोला था कि ई क्या है, एक नॉन वॉइड सेट है और एक मैपिंग जो हम डी ले लेते हैं वो ई क्रॉस ई से आर के अंदर मैप कर रही है। और ऐसी मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पर हमने बोला था ऐसी मैपिंग मैट्रिक कहलाती है। डी किसके ऊपर, ई के ऊपर। यहाँ पर भी हमने बोला था कुछ 4 एक्सियम्स वो फॉलो करती है। तो वहाँ वाले एक्सियम्स और यहाँ वाले एक्सियम्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, पहले हम वो एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से मैट्रिक और सेमी मैट्रिक एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखी नॉन नेगेटिविटी, जो कि बिल्कुल सेम है, यही हमने मैट्रिक के अंदर भी देखी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, फर्स्ट एक्सियम्स हमारे पास क्या है, डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बट वहाँ की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में और यहाँ की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमने पढ़ा था डी एक्स वाई इक्वल 0, दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल वाई। ये रिवर्स नहीं होगा, मीन्स हमारे पास अगर x इक्वल वाई है तो डी एक्स वाई क्या बन जाएगा, इक्वल 0 बन जाएगा। बट इसका रिवर्स प्रूफ नहीं होगा, मीन्स डी एक्स कोमा वाई अगर 0 है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा x इक्वल वाई ही मिलेगा। बट अगर x इक्वल वाई है तो उसका हम डिस्टेंस जो निकालेंगे डी एक्स कोमा वाई, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है, पहले वाले पार्ट जैसा ही। बट वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने देखा था इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस था और यहाँ पर ओनली इफ़ वाला केस है। ठीक है। तो वहाँ हमने प्रॉपर्टी में देखा था डी एक्स कोमा वाई इक्वल 0, फिर हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन देख लिया था और x इक्वल वाई लिख दिया था। तो हमारे पास वहाँ पर तो क्या था, चाहे x इक्वल वाई हो चाहे डी एक्स कोमा वाई इक्वल 0, दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रूफ कर देते हैं। बट जैसे ही हम सेमी मैट्रिक की बात करते हैं, सेमी मैट्रिक मतलब मैट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो हाफ रह जाएगी, यहाँ पर वाइस वर्सा वाली नहीं रहेगी। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम x इक्वल वाई लेके चल रहे हैं, मीन्स जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, x इक्वल वाई लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास बीच वाला जो d है डिस्टेंस, वो क्या बन जाती है, 0 बन जाता है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम मिल गए। इट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। देन थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, वहाँ भी हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी देखी थी, यहाँ भी सिमेट्री प्रॉपर्टी है। सिमेट्री का मतलब x की जगह y को वो शफल कर दे, y की जगह x को शफल कर दे, तो भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा डी एक्स कोमा वाई इक्वल डी वाई कोमा एक्स मिल जाता है। इट मीन्स क्या हो जाती है, ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी आ जाती है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। दैन इसके अंदर भी हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी फिर से हम ले लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वही ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, वेयर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू नॉन वॉइड सेट ई। तो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी तक का काम तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक और सेमी मैट्रिक को डिफरेंशिएट करती है, वो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। वहाँ पर वो इफ़ एंड ओनली इफ़ पर अप्लाई होती है मैट्रिक के अंदर, और सेमी मैट्रिक या शूडो मैट्रिक के अंदर वो इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं लग के सिर्फ इफ़ लगता है कि वैन एक्स इक्वल वाई देन डी एक्स कोमा वाई इक्वल 0। सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेंज है, बाकी 3 प्रॉपर्टी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है, उनमें कोई भी वहाँ पर वेरिएशन नहीं है।
आप देखिए एवरी मैट्रिक इज अ शूडो मैट्रिक बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हर एक मैट्रिक जो है वो शूडो मैट्रिक तो बनी जाएगी, बट हर एक शूडो मैट्रिक, क्योंकि शूडो मैट्रिक में एक प्रॉपर्टी क्या है, मिसिंग है, जो मैट्रिक में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, वाइस वर्सा होना चाहिए बट हमेशा नहीं होता है। तो इसका मतलब जो हर एक मैट्रिक है वो शूडो मैट्रिक होगा, बट हर एक शूडो मैट्रिक जो है वो मैट्रिक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी वो वाइस वर्सा वाली सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इस पार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। शो दैट द फॉलोइंग डी, और कैसा मैपिंग दिखा रखा है, आर क्रॉस आर से आर के अंदर, और उस मैपिंग की डेफिनेशन में हमें फंक्शन कैसा दे रखा है वो देखिए। डी एक्स को वाई इक्वल क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं, इज़ अ मैट्रिक ऑन आर। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये आपको शो करना है कि ये क्या हो जाएगा, आर के ऊपर मैट्रिक हो जाएगा। तो ये पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें मैट्रिक प्रूफ करने की चारों प्रॉपर्टी पता है। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई मैपिंग डी जो ई क्रॉस ई से आर के ऊपर डिफाइन है तो उस मैपिंग के लिए चार पोस्टुलेट्स वहाँ पर डिफाइन होते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट होता है नॉन नेगेटिविटी, सेकंड पोस्टुलेट्स होता है हमारा आइडेंटिटी, वाइस वर्सा दोनों होना चाहिए। थर्ड हमारे पास था वहाँ पर इनइक्वलिटी और एक सिमिट्री, थर्ड हमारे पास सिमिट्री था, और फोर्थ था हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। तो चारों प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाती है तो हम क्या बोल देंगे, राइट, ये डी जो है वो आर के ऊपर क्या बना रहा है, मैट्रिक बना रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। कभी भी किसी रियल नंबर के अंदर अगर कोई दो पॉइंट है तो उनका डिफरेंस भी हमेशा एक रियल नंबर ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और एक्स माइनस वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका कभी भी किसी रियल नंबर का मोड ले लिया जाए तो वो मोड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमें दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है वो किसके ऊपर डिफाइन किया हुआ, डी एक्स कोमा वाई के ऊपर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है नॉन नेगेटिविटी वो यहाँ पर हमारी प्रूफ हो जाती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें हमें वाइस वर्सा दोनों पार्ट करना है। पहले हम लेके चलते हैं डी एक्स कोमा वाई इक्वल ज़ीरो। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इक्वल वाई। सो डी एक्स कोमा वाई इक्वल ज़ीरो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो। मोड की कोई वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, इट मीन्स खुद टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल वाई हो गया। जब हम कन्वर्स पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो जस्ट इसका रिवर्स पार्ट ले लेते हैं। एक्स इक्वल वाई इक्वल ज़ीरो इट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो। अगर कोई टर्म ज़ीरो है तो उसका मॉड डेफिनेटली क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो बन जाता है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो इट मीन्स डी एक्स को वाई शुड बी ज़ीरो। तो हमने वाइस वर्सा दोनों पार्ट देख लिया। तो मैट्रिक के लिए हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी मिल चुकी है। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टी। डी एक्स कोमा वाई की जब हम बात कर रहे हैं तो डी एक्स कोमा वाई का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हम मोड की जब बात कर रहे हैं तो मोड के अंदर चाहे एक्स है चाहे माइनस एक्स है, दोनों की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो हम यहाँ जो एक्स एलिमेंट है, सपोज एक्स माइनस वाई हमारा पूरा है, उसमें से माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो भी मोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और हमने उससे क्या लिख दिया, मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स लिख लिया। मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स अगर हम गिवन प्रॉपर्टी की हेल्प से मैपिंग देखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डी ऑफ वाई कोमा एक्स मिल जाता है। यहाँ पर साइड में हमने दे रखा है कि किसी भी रियल नंबर के लिए अगर उसका मॉड रियल नंबर है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी रियल नंबर मीन्स मॉड नेगेटिव, मोड के अंदर अगर हम नेगेटिव साइन भी ले लेते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इट मीन्स हमारे पास किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ माइनस आर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ आर के इक्वल हो जाता है। देन लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स कोमा वाई इक्वल मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। हम यहाँ पर एक एलिमेंट z को डिफाइन कर लेते हैं और उसे इजीली प्लस और माइनस लिख सकते हैं। हमने लिख लिया एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। बट जो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का लो है वो क्या है, मोड ऑफ आर वन प्लस आर टू इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल मोड ऑफ आर वन प्लस मोड ऑफ आर टू।
तो हमने उस प्रॉपर्टी से इनको क्या कर दिया, डी एक्स कोमा वाई जो इक्वल लगाया था मैंने उसे क्या बना दिया, लेस देन इक्वल बना दिया, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मोड लगा दिए, एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई। अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो x माइनस जेड अगर मैं देखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स कोमा जेड हो जाएगा, और डी मॉड ऑफ z माइनस वाई जो है वो क्या हो जाता है, डी ऑफ z कोमा वाई हो जाता है। तो इट मीन्स हमने देखा कि हमारे पास जो चार प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास वो वाइस वर्सा वाली प्रॉपर्टी जिसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी थी सिमिट्री, वो भी हमने प्रूफ कर दी, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी वो भी हमने यहाँ पर प्रूफ देख ली कि वो हमारी मैपिंग डी के ऊपर बहुत एग्जैक्टली फिट हो रही है। इट मीन्स डी क्या बन जाएगा, मैट्रिक बन जाएगा किसके ऊपर, आर के ऊपर, और नोन एज यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक मीन्स जैसे शूडो मैट्रिक नहीं है या सेमी मैट्रिक नहीं है, ये कैसा है हमारे पास, यूजुअल मैट्रिक बन जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको मैट्रिक और मैट्रिक का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कभी हम मैट्रिक की बात करेंगे कि किसी भी मैपिंग को मुझे मैट्रिक प्रूफ करना है तो उस मैट्रिक को प्रूफ करने के लिए मेरे पास चारों एग्जियम्स वहाँ पर फॉलो होने चाहिए। और वो मैट्रिक कैसी डिफाइन होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी सेट ले रहे हैं तो उस सेट के अंदर हम क्या करेंगे, डी सच दैट ई क्रॉस ई टू आर, ऐसी मैपिंग अगर हम दिखा पा रहे हैं और वो मैपिंग जो है वो जो डी जो फंक्शन है हमारा वो इन चार एक्सियम्स को अगर फॉलो करता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि राइट हमारे पास वो जो दिया हुआ डी है वो मैट्रिक हो जाएगा उस सेट नॉन वॉइड सेट ई के ऊपर। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में नॉन वॉइड सेट आर दिया हुआ था तो हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो किससे लिए हैं, आर से लिए हैं, और उन्हीं पर मोड हमें डिफाइन किया हुआ था कि हमारा फंक्शन कैसा डिफाइन है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर्म में डिफाइन है। तो हमने उसकी हेल्प से पूरा पार्ट यहाँ पर कवर कर लिया था कि हमने सपोज यहाँ पर ले लिया कि दो एलिमेंट ले लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल करवाई, देन सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल करवाई, देन थर्ड प्रॉपर्टी, देन फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर हमें यहाँ पर इसी क्वेश्चन में सेमी मैट्रिक दिया होता तो सेमी मैट्रिक हम प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि हमें सेमी मैट्रिक के लिए तो हाफ ही पार्ट प्रूफ करना है कि इफ़ एक्स इक्वल वाई देन ऑलवेज डी एक्स कोमा वाई शुड बी ज़ीरो। तो उसमें तो हमें वाइस वर्सा भी नहीं प्रूफ करना, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, हर एक मैट्रिक जो होती है वो शूडो मैट्रिक होती है, बट इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ हमेशा सच हो। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक का एग्जांपल और यहाँ तक की डेफिनेशन आप लोग को फंक्शनल एनालिसिस का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।